बिल्कुल अनिल जी, मजा आ जाता है। इनफैक्ट मार्केट डे हाई पे है, स्मॉल कैप मिड कैप तो फुल फॉर्म में चल ही रहे हैं। और आज एक स्टॉक जिसको मैं 4-5 साल से देख रहा था और लाने में डर भी लग रहा था, बट फिर लगा कि नहीं, पावर सेक्टर जो आपने अभी मैंने बताया आपको कि पावर सेक्टर, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो एक स्टॉक जिसकी बहुत ही डीप रिसर्च करके, क्योंकि जब कोई ग्रुप एक बार मतलब BIFR केस में चला जाता है और उसके बाद उसकी कोई ग्रुप कंपनी बहुत बड़ी बनती है, 15-20 साल लगते हैं। तो 1990s और 2000 में एक मॉडर्न ग्रुप हुआ करता था जिसको हम लोग उस टाइम पे ट्रैक करते थे, और उनकी एक कंपनी बहुत बड़ी निकली और वो है मॉडर्न इंसुलेटर्स लिमिटेड, जो कि BSE लिस्टेड कंपनी है, NSE में नहीं है। और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इस कंपनी ने किया। और सबसे बढ़िया बात है, कई सारे इनके क्रेडेंशियल्स की मैं अगर बात करूं मॉडर्न इंसुलेटर्स की, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट, इनफैक्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर ऑफ पोर्सलेन इंसुलेटर्स। और ये इंसुलेटर्स कहाँ यूज होते हैं? देखिए, ये मतलब पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में यूज होते हैं, और कंपनी ने बहुत बढ़िया किया। और इनफैक्ट इंडियन रेलवेज जैन में, साहब, EPC। ये हाँ, आपने जो कंपनी बताई है जेम्स में, ये इंडिया में लिस्टेड है कहीं बाहर? नहीं, बिल्कुल इंडिया में लिस्टेड क्या है। बात कर रहे मॉडर्न, हैं? हाँ। MODERN है? इंसुलेटर्स, INSULATORS। नहीं नहीं नहीं, पहले वाला मॉडर्न। मॉडर्न, हाँ। जो आगे पहले जो इंसुलेट। इनका प्लांट आबू रोड में, अनिल जी, अपने क्षेत्र तो में वो ही है, तो ठीक है, राजस्थान कहीं भी में। हो, प्लांट से क्या करना है? शेयर तो इधर दिखना चाहिए ना, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। इसका मैं कोड बता देता हूं, हाँ बताओ। 515008। अच्छा, BSC कोड है। BSE लिस्टेड, हाँ। 515008। 8, हाँ। कुणाल जी के शब्दों में खोज जारी है, अब आप आगे बताएं। ये यस सर, यस 545 रुपए सर, वाला वही है क्या? यस सर, बिल्कुल। 532-33 रुपया था, हाँ, 548 अरे हो भाई गया। साहब, इसका नाम देखो क्या आ रहा है, मोड इंसुल। अब कैसे आदमी को ढूंढे इसको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई थी तो जब पहले मैं। बता देते ना, आपको इतनी दिक्कत हुई तो हमको नहीं होती। आप तो ठीक बंसल जी की तरह ही कर रहे बट हैं, अनिल पूरा जी, वो क्या इंग्लिश होता वाला है, आर्टिकल जेम्स डाल साहब के देते हैं, वो जेम्स में। खुद तो पूरा पढ़ते नहीं, डाल देते हैं। फिर हमको लगता है बंसल जी ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज डाली होगी, हम पूरा पढ़ते हैं, लास्ट में लगता है यार ये तो नहीं भी पढ़ते तो चल जाता था। बताए। बट ये अनिल जी, एक्चुअली में मतलब 2-3-4 अलग अलग ऐप होते हैं, अलग अलग देख के फिर मैं इसको बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ हाँ काफी। हाँ। इनफैक्ट एक ग्रुप देखिए, 90s में और 2000 में बहुत पॉपुलर हुआ करता था, और उसके बाद इनका मतलब कुछ कॉस्ट ओवररन, मान लीजिए टेक्सटाइल्स बिजनेस में काफी वो हुआ। उसके बाद मतलब BIFR केसेस भी हुए। बट अब जो नेक्स्ट जेन और अब जो नए रूप से ये कंपनी आई है, और जबरदस्त टर्न अराउंड केस है ये मॉडर्न इंसुलेटर्स, और कंपनी करती बहुत गजब का काम है इनफैक्ट। और मैंने देखा किस तरीके से ये लोग एक्सपोर्ट्स में गजब का काम कर रहे हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। और फिर जिन सेक्टर्स को ये लोग कैटर कर रहे हैं, पावर को, रेलवेज को, इन सब में बहुत दम है। और इनफैक्ट इनका एक डीमर्जर भी हुआ था, अब उसके बाद स्टैंड अलोन ये इसमें मॉडर्न इंसुलेटर्स, ये मतलब एक अच्छा वो मिलता। तो होलो इंसुलेटर्स, सॉलिड कोर इंसुलेटर्स, लॉन्ग रोड, इसके ये लोग इनफैक्ट वन ऑफ द पायनियर्स है। और रेलवे इंसुलेटर्स ये सब बनाते हैं। और इनफैक्ट ये कंपनी बहुत, इनफैक्ट कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी है, NSE जैसा स्टॉक्स भी इनके पास है। बट एनीवेज, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं क्रेडिट रेटिंग्स देख रहा था, तो वहां पे मुझे बहुत बढ़िया लगा कि स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स है, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाया हुआ रहता है और जब टर्न अराउंड केस होता है, तो आपको और डबल रिसर्च करनी पड़ती है। और वैसा ही कुछ मैं करके आया हूं। तो मैंने नंबर्स वगैरह वो ठीक से देखा, डेट्स को देखा, क्योंकि पास में डेट्स की वजह से ही कोई जब गड़बड़ होता है, तो ये सब चीजें देखना जरूरी है। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हाई वोल्टेज इंसुलेटर्स का, और अच्छा खासा इन्होंने पुराने इन सालों में अपना वापस से बहुत जबरदस्त बाउंस बैक किया है। एक्सपीरियंस है प्रोमोटर्स काफी इसमें। और इनफैक्ट इनका जो नंबर्स की अगर मैं बात करूं, तो नंबर्स भी बहुत बढ़िया। इनफैक्ट इनको अब जो डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, रुपी अप्रिशिएट होता है, उसका भी इनको करेंसी का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट से काफी काम आता है। 19-20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 3 साल में 43% की प्रॉफिट की कैगर रही है। सेल्स की कैगर 18-19%। और पियोत्रोस की स्कोर, जिसको मैं बहुत देखता हूँ, वो भी करीब 7 है, जो कि सारे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और इनको बताता है। और मार्च टू मार्च अगर कंपेयर करें, तो 9 करोड़ के पैट से सीधा 24 करोड़ का पैट, यानी कि टॉप लाइन भी अच्छा खासा बढ़ गया है, और मार्जिन 11% से 16%। सो दैट इज ह्यूज। इनफैक्ट कंपनी फोन कॉल नहीं करती तो और ज्यादा डिटेल्स नहीं तो मिलती, बट मैं क्रेडिट रिपोर्ट्स और सारा फंडामेंटल्स देखने के बाद ये समझ में आता है कि कंपनी बढ़िया है, और 60% से ज्यादा प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। एक नई कंपनी पहली बार जैन साहब के जेम्स में आई है, और मेरे हिसाब से स्टॉक को 580 का पहले हाईज दिखाया हुआ है। तो इस बार जो लेना है,
630 के टारगेट्स के लिए खरीदा जा सकता है। ऑलराइट, 630 के बड़े टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। 580 के अपने प्रीवियस हाइस को पार करके ये निकलेगी बाहर। सारे फंडामेंटल्स आपके सामने रखे और आउटलुक भी है ज़बरदस्त। मॉडर्न इंसुलेटर्स का जो मॉड इंसुल के नाम से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं।